चार दोस्त अमरनाथ यात्रा पर एक साथ गए थे, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी जीवन की भी अंतिम यात्रा होगी। 6 जुलाई को उन्होंने पहलगाम से अपनी यात्रा शुरू की थी। 8 जुलाई को हादसे से पहले अमरनाथ के दर्शन करके लौट रहे थे। इसी दौरान बादल फटने के बाद आए जलजली का शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद से ही जिले में शोक की लहर है। आज सुबह चारों मृतकों के शव किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से चारों के शवों को उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया और प्रशासन की मौजूदगी में चारों का अंतिम संस्कार हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ नागौर से संवाददाता लोकेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। लोकेश, आपसे जानना चाहेंगे, चार दोस्त जो नागौर के ही रहने वाले थे, जिनका अमरनाथ में बादल फटने की वजह से जिनकी हादसे में यहां पर मौत हो गई, इसके बाद आज उनके पार्थिव देह शरीर को लाया गया और उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? परिजनों से अगर बातचीत हुई हो आपकी? जी, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो ये हादसा है बड़ा विभत्स हादसा हुआ है अमरनाथ में। अगर बात की जाए तो नागौर के जो 4 लोगों की सूचना कल देर रात प्रशासन की तरफ से मिली थी। उनमें रूपपुरा गांव के जो वीर सिंह हैं और उनके जो आज अलावा जो 3 व्यक्ति हैं, क्योंकि 5 दोस्त जो हैं 3 तारीख को यहाँ से निकले थे अमरनाथ यात्रा पर, और तीनों साथ में ही काम करने वाले हैं और फाइनेंस के व्यवसाय से जुड़े हैं। तो ये तीनों ही जो चारों व्यक्तियों के साथ में एक 5वें और हैं, जिनकी अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है प्रशासन की तरफ से। इनके परिजनों से जब हमने बात करने की प्रयास की, लेकिन वो स्थिति उनकी ऐसी नहीं है कि वो कुछ बोल पाते कैमरे के सामने या कुछ बता पाते। तो क्योंकि उनके वहीं के जो पड़ोसी हैं, जिनकी उन्होंने जानकारी दी कि जब 3 तारीख को यहाँ से गए हैं, उसके बाद से अमरनाथ की यात्रा में पहुंचने तक का इनका जो लगभग 3 तारीख तक इनके पास में जो समाचार रहते वो बराबर लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने परिवार से संपर्क में थे। और जब हादसे की जानकारी अमरनाथ की जब इनके गांव में सबको लगी तो और परिवारजनों को लगी, तो निश्चित तौर से उनकी जो चिंता कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि 3 तारीख के बाद से ही उनका जो वेटिंग वगैरह जो दोस्त हैं 4-5 साथ में थे, इनके मोबाइल बंद आ रहे थे और लगातार प्रयास किया जा रहा था कि इनको कुछ सूचना मिल पाती, लेकिन किसी भी ढंग की जानकारी नहीं मिलने पर कल जब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में जब वहां से सूचना मिली, लगभग 5 तारीख के बाद में कुछ जानकारी इनको मिलनी शुरू हुई कि भाई इस ढंग से पहचान नहीं हो पा रही है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया इनके दस्तावेज वगैरह उनके पास से कुछ बरामद, उससे उनको ये अंदेशा हुआ था कि जो ये व्यक्ति हैं चारों नागौर के जिले के रहने वाले हैं। उसके आधार पर जब प्रशासन से यहाँ पे संपर्क किया गया तो पूरी जानकारी उनको मिली और उसके बाद से जो 8 तारीख को कल जो अगर बात करें तो वहाँ पे देर रात में जो दिल्ली इनके शवों को लेके पहुंचाया गया और सुबह आज अंतिम संस्कार के लिए ग्राम जब ये पहुंचे हैं तो वहाँ पर सभी ग्रामीण इकट्ठा हुए, लेकिन परिजन किसी भी बोलने की स्थिति में नहीं होने की वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनका कहना था कि 3 तारीख के बाद से ही जो इनके किसी भी ढंग की संपर्क और इनके सोशल मीडिया वगैरह पे इनके किसी भी ढंग का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो निश्चित तौर से जब संपर्क करने की लगातार नागौर प्रशासन और जो अथॉरिटी कमेटी है दिल्ली के, उनसे प्रयास किए जा रहे थे कि किसी भी ढंग की इनके संबंध की जानकारी मिल पाती, जो कि उस समय नहीं उपलब्ध हो पा रही थी। अब जब पता पड़ा है तो उसके बाद से ग्राम जब सूचना कल देर रात प्रशासन के द्वारा इनके परिजनों को दी गई, तो निश्चित तौर से वहाँ की स्थिति उनके बड़ा गमगीन माहौल एक बना हुआ था और हर कोई इसी उसमें लगा था कि भाई इसका बड़ा हादसा हुआ है और किस ढंग से जो इनका परिजन है उनकी व्यवस्था कैसे की जाए। और देर रात तक उनको किसी भी ढंग की सूचना नहीं दी गई है और सुबह ही उनके इस बारे में बताया गया जब शव वहाँ पे पहुंचे उसके बाद से। और उसके बाद में जो है प्रशासन की मौजूदगी के अंदर इनके अंतिम संस्कार किए गए हैं और भी जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि एक 5वें दिन के साथी हैं उनके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई। जी दीपिका। जी चलिए लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।